अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मुईनुद्दीन ने मजलिसी कॉरपोरेटर हारून फरहान और नसीरुद्दीन के साथ डिवीज़न में एक मुनक़दा ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान मकीनों से अपील की गई कि वो जुबली हिल्स हल्के की बेहतरीन और कारकर्दगी और बेहतर तरक्की पेशरफ्त के लिए आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस MLA उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायत करें। जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जहाँ पे भी जो मसाइल हैं आज इंशाअल्लाह मैं उन तमाम चीज़ों के ऊपर आप तमाम के सामने बता रहा हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी वक्त है। अभी 15 तारीख तक इलेक्शन कोड है और उससे पहले आज से 3 साल पहले सदर मोहतरम एक प्रपोजल दिए थे जो कारवान पूरी हल्के के अंदर सीवरेज है रिमॉडलिंग करने के लिए, और साथ ही साथ जो जोगरीज का हल्का है जिसके अंदर शेखपेट डिवीज़न आता है वहाँ पर भी दिया गया था, मगर कई कॉलोनी के अंदर कुछ काम बाकी है। नीचे इस हिस्से में कच्ची मोली की ज़रूरत है, वहाँ पर भी रिमॉडलिंग NP2 पाइपलाइन के थ्रू उसको रिमॉडलिंग किया जाएगा। रहा सवाल थोड़े रेट्स का भी है और छोटे छोटे मसाइल है, कोई बड़े मसाइल नहीं है। इंशाल्लाह उसको अगर तवज्जो लेंगे तो मैं जल्द से जल्द पूरी तरीके से आपको वादा भी कर रहा हूँ और मैं एक जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपकी जो मसाइल है इंशाल्लाह उन तमाम मसाइल पर करने की पूरी कोशिश करेंगे। रहा सवाल जैसा कि अभी हमारे हामिद साहब ने बता रहे थे कि ये आसपास के थोड़े मसाजिद के इमाम और मौज़न के तनख्वाह रखे हुए वक्फ बोर्ड की जानिब से, और मैं समझता हूँ पिछले 3-4 महीने से वक्फ बोर्ड के कई डिस्ट्रिक्ट के हैदराबाद शहर में भी कई मसाजिद के रुके हुए। इंशाअल्लाह मैं कल पीर के दिन सीओ साहब नाराज़गी की वजह से भी रुके गए थे इंशाअल्लाह। और आप तमाम से यही गुजारिश करता हूँ कि IS कॉलोनी के अंदर कोई नया शहर नहीं, जैसा कि आपकी जमात मेरी जमात को कोई जानने वाला नहीं, ऐसा नहीं कि सदर मोहतरम को कोई जानते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात मेरी जमात और जमात के सदर मोहतरम जो फैसला लिए इन तमाम फैसले को अभी जैसा कि हमारे बुजुर्ग साहब ने बता रहे थे कि हमारी आपसी लड़ाई के अंदर जो BJP कामयाब वैसी चीज़ चल रहा है इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस और TRS के दरमियान में जो लड़ाई चल रही है, और BJP भारतीय जनता पार्टी अपने जो मसाइल है उन्हें अंडरग्राउंड लेकर काम कर रही है, डोर टू डोर जाकर, और उस भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले RSS जैसी तंजीम, हिंदुवानी जैसी तंजीम, ऐसे कई तंजीम है आपके हमारे दुश्मन तंजीम है, उसको भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। मैं कोई आपके सामने गलत नहीं बता रहा हूँ। आज से 2 दिन पहले इससे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर शेखपेट ओई कॉलोनी के अंदर जो RSS का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर साल के 12 महीने रोजाना ट्रेनिंग दी जाती है, और जो भारतीय जनता पार्टी का जोगलीस का जो उम्मीदवार है, और ख़ास तौर से 3 दिन पहले यहाँ पर शेखपेट विलेज के अंदर MP मेदक के रघुनंदन राव, किशन रेड्डी, ऐसे बड़े बड़े मिनिस्टर शेखपेट डिवीज़न के अंदर आए और एक ग्रुप मीटिंग ली गई, और साथ ही साथ कई ऐसे मसाइल के ऊपर हमारे दुश्मन ताकतें जो है आप हमारे जो साथी हैं उनको बिल्कुल हमारे को नाकामयाब करने के लिए एक मंसूबा तैयार कर रहे हैं, मैं समझता हूं। और साथ ही साथ आप तमाम से ये भी बताना चाह रहा हूं कि IS कॉलोनी के अंदर करीब 1800 से 1900 वोट्स है, जो किराएदार हो या मकानदार हो, उन तमाम के तमाम आप लोग जानते भी होंगे 1800 से 1900 वोट्स है, और ये तमाम के तमाम आपकी कॉलोनी के अंदर पोलिंग बूथ भी बनता है। मगर रहा सवाल, मैं आज जो श्रीनगर कॉलोनी के अंदर भी बताया कि जैसा कि 11 तारीख के दिन छुट्टी का दिन है, पोलिंग का दिन है, मगर कई ऐसे इलेक्शन को मैं देखता हूँ पोलिंग के दिन खास तौर से हमारे लोग छुट्टी मनाने के लिए हैदराबाद से निकल कर 60-70 किलोमीटर दूर पर चले आते हैं, फार्म हाउस के अंदर जाकर बुक करा लेते हैं, मगर उनको ये मालूम नहीं कि हमारा फर्ज है, हमारा हक है वोट डालना, ये महसूस नहीं करते हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो छुट्टी का दिन नहीं है, आपका हक है वोट डालने का, आपको इंतखाब करने का दिन है। उस दिन आपको खास तौर से एक वोट इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आज हालात को, हिंदुस्तान के हालात को जानते होंगे आप लोग दानिशमंद लोग हैं, बड़े लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े सियासी जमात है, बड़े बड़े लोग हैं, और साथ ही साथ आप लोग देखते भी होंगे
पार्लियामेंट के अंदर आपके ताल्लुक से या दलितों के ताल्लुक से कोई बात करने वाला नहीं। अगर कोई बात करती है जमात, वो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर हर मामले में, हर इशू के ऊपर कोई बात करते हैं तो हैदराबाद से मुंतखब होकर जाते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों की, हिंदुस्तान के दलितों की नुमाइंदगी करने वाली कोई जमात है तो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम होते हैं। मेरा बताने का मकसद ये है क्योंकि आज की नौजवान नस्ल आगे बढ़कर काम करते रहेगी, मगर शर्त है कि खास तौर से मेरी जमात, आपकी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब ने जो फैसला लिया और जिसकी तायद कर रहे हैं, इसलिए कि उन तायद के पीछे सदर मोहतरम जानते होंगे आगे क्या होने वाला है, इसलिए तायद कर रहे हैं। मगर सदर मोहतरम के हुक्म को, सदर मोहतरम के पैगाम को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और आप तमाम को उस फैसले को और उस पैगाम को सुनकर खास तौर से 11 तारीख के दिन आपको, मुझको, तमाम को आगे बढ़कर सुबह फजर की नमाज अदा कर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने की जरूरत है। और आज के दौर में पिछले महीने चेयरमैन आज हैदराबाद जोगलिस के हर गली गली में पहुंचे, उनको डर है, मजलिस की तरफ से डर है, इसलिए कि आज हर गली में पहुंचे। आज से 2 दिन पहले मैं समझता हूँ उठना होगा, फजर की नमाज पढ़ना होगा, अपने पोलिंग बूथ पर जाना होगा और जाकर वोट डालकर अपने माँ बहनों को ले जाकर और रोज पड़ोस को बताइए, आपके दोस्त अहबाब को बताइए कि 11 तारीख के दिन मजलिस का तायदी उम्मीदवार कांग्रेस है, कांग्रेस का उम्मीदवार नवीन यादव है, नवीन यादव को वोट डालने की जरूरत है। क्योंकि आज देखिए, आज भी सदर मोहतरम भी निकले हुए हैं, इर्रागड्डा बोरा मंडी की तरफ गए हुए, वहां पर जाकर देखिए। मैं समझता हूँ बीआरएस का कभी भी 10 साल के अंदर कोई ऐसा मिनिस्टर, उस वक्त का मिनिस्टर गली गली नहीं फिरा। आज पोलिंग कराने की आपकी तमाम की जिम्मेदारी है और खास तौर से मैं खुद इस इलाके का, शेखपेट डिवीजन का और ऊपर तक यूसुफगुड़े तक मैं खुद जिम्मेदार बना हूँ। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा आपके दरमियान में पोलिंग से पहले भी कई मरतबा आऊंगा, पोलिंग के दिन भी गली गली फिरूंगा। जिस तरीके से मैं मेरा इलेक्शन लड़ा, उसी तरीके से मेरी जमात का सदर मुझको हिदायत दिया कि जिस तरीके से आप इलेक्शन लड़े, उसी तरीके से आज नवीन यादव को, कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने की जरूरत है। मैं आप तमाम से अपील करता हूँ। हमारे एमएलए साहब कसरुद्दीन साहब वक्त निकाल के हमारे पास आए, मौजूद देखे जो है हल्के असम्बली कारवान के जो एमएलए हैं, लेकिन हमारे मसाइल में भी काफ़ी दिलचस्पी लिए हैं। मुकामी लोग हैं पूरे आईएस कॉलोनी के, तो हमारे आईएस कॉलोनी में काफ़ी कुछ मसाइल थे जो हम लोग बराबर अथॉरिटीज़ के और जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके नज़र में हम लोग लाए थे। लेकिन कुछ हमारे पास अनसॉल्व्ड इश्यूज़ है जिसके बारे में हम लोग एमएलए साहब की नज़र में लाना चाह रहे हैं। उसके बाद में हम लोग दीगर नेक्स्ट स्टेप्स जो है उसके बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई बशार मामा या फिर कोई हमारे इश्यूज़ के बारे में और यहाँ पर बोलते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है। और अब जब मौजूदा हालात में हमारे एमपी साहब जब जुबली हिल्स की तायद के लिए आ गए हैं, तो हमको खुल के जो है इस वक्त जो है काम करने की ज़रूरत है मजलिस के साथ, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत दूरअंदेशी का काम करी है कि जुबली हिल्स की सीट को बीजेपी से बचाने का बेहतरीन जरिया यही है कि एमआईएम और कांग्रेस मिल के जो काम करें, उसमें हमारे लिए तक़वियत होगी। और कौसर साहब से हमको बड़ी खवी उम्मीद है कि आईएस कॉलोनी के मसाइल को गहरी दिलचस्पी से आप हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।